देखिए आज का जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं वो विश्व भूगोल का स्थल मंडल के स्थल करती, जिसमें पर्वत, पठार, मैदान, मरुस्थल को डिस्कस कर रहे हैं। आज के जितने एमसीक्यू क्वेश्चन है वो इन पर ही आधारित है। जो देखिए उत्तर प्रदेश पीसीएस या अन्य राज्यों पीसीएस, पीसीएस जे और न्यायिक सेवा, यूजीसी नेट, इन सभी प्रतियोगिता के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। देखिए इसके अंतर्गत जो पहला जो क्वेश्चन है, देखिए आप जो है इसमें मिलान करना है। देखिए मिलान करने में देखो पहले कहा, सबसे पहले बहुत आसान तरीका है, इसमें ए बी सी डी लिख लीजिए पहले, जैसे ए बी सी और डी। अब देखिए इसके अंतर्गत देखिए हमें मिलान करते चलना है आपको जो है। अब देखिए इसमें जो आंसर बनेगा देखिए आपका जो है, यानी अलेघानी, अलेघानी मतलब जो है ये संयुक्त राज्य अमेरिका, मतलब जो है ए का 4। उसके बाद है कैंटाब्रियन, कैंटाब्रियन जो है वो बनेगा आपका स्पेन, यानी कि ये आपका बी का 3। इसके बाद एल बुर्ज, एल बुर्ज देखिए ये ईरान, यानी कि मतलब जो है ये बन जाएगा 2। उसके बाद मैकेंजी, मैकेंजी देखिए ये बन जाता है कनाडा, यानी कि ये ए बन जाता है। अब देखिए ये हमने मिलान कर लिए हैं। इन मिलान के अंतर्गत देखिए जो हमारे पास फिगर आई है वो है 4 3 2 1। अब ये जितने हमारे ऑप्शन हैं इनके अंतर्गत जो है हमें कोई ना कोई इस सीरीज के साथ मिलान होगा। इसमें देखिए हमारा 4 3 2 1, यानी 4 3 2 1 आंसर बन जाता है हमारा ए, तो इसका आंसर बन गया हमारा ए। अब देखिए अगर हम जब पर्वत और देश के संबंध में बात कर रहे हैं, यहां पर जो है देखिए अलेघनी जो पर्वत है वो संयुक्त राज्य अमेरिका में है। वहीं पर जो है कैंटाब्रियन, कैंटाब्रियन स्पेन में, और एल बुर्ज ईरान में, और मैकेंजी जो है वो कनाडा में है। देखिए इस प्रकार इसका आंसर बन जाता है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका जो है, निम्नांकित में से कौन सा सही सुमेलित है। अब इसमें सही सुमेलित बताना है आपका जो है, कैंपास उत्तरी ब्राजील नहीं, लोनाज वेनेजुएला ये बन जाता है, पंपाज चिली, सेल्वास दक्षिण ब्राजील। अब देखिए इसका आंसर बन जाता है वो बी, आंसर बन जाता है 20 का सही है। अब यहां देखिए लानोज का जो विस्तार है वेनेजुएला में है, जबकि कंपास जो है वो दक्षिण पूर्वी ब्राजीलिया में है, और पंपास अर्जेंटीना में है, और सेल्वास अमेजन बेसिन में विस्तृत है। तो इस प्रकार जो है लुनाज जो है वेनेजुएला में है, आंसर बन जाता है हमारा बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। अब इसमें विचार करना देखिए, विश्व में उष्णकटिबंधीय मरुस्थल महाद्वीप के पश्चिम सीमांतों में व्यापारिक पवन पट्टी में पाए जाते हैं। अब देखिए इसमें यह सही है आपका। उसके बाद भारत में पूर्वी हिमालय क्षेत्र उत्तर पूर्वी पवनों से अधिक वर्षा प्राप्त होती है, ये हमारा रॉन्ग हो जाता है। तो आंसर इस प्रकार बन जाता है हमारा ए, आंसर हो गया हमारा ए। अब देखिए उष्णकटिबंधीय मरुस्थल, यानी कहते हैं हम जो है इसे कहते हैं ट्रॉपिकल हॉट डेजर्ट्स, यानी कि जो है उष्णकटिबंधीय मरुस्थल प्राय महाद्वीप के पश्चिम भूमध्य रेखा से 15 डिग्री से 30 डिग्री उत्तर, या फिर कह सकते हैं दक्षिण में व्यापारिक पवने पट्टी में पाए जाते हैं। सहारा मरुस्थल को छोड़कर अन्य भागों में मरुस्थल का जो विस्तार है महाद्वीपों के पश्चिम भागों में हुआ है। सहारा में इसका विस्तार महाद्वीपों के पूर्वी तट पर है, जिस कारण यह है कि इस भाग से आने वाले पवन रूस के दक्षिण पश्चिम स्थल भाग से, यानी रूस के दक्षिण मतलब पश्चिम दक्षिण पश्चिम स्थल भाग पर पहुंचते हैं, जो कि शुष्क होने के कारण वर्षा नहीं ला पाते हैं। फलस्वरूप मरुस्थल का विकास हो जाता है। अब देखिए इसमें जो ऑप्शन है हमारा, देखिए ऑप्शन कथन जिसे कहते हैं जो है ये सही है। भारत में पूर्वी
हिमालय क्षेत्र उत्तर पूर्वी पवनों से कम वर्षा प्राप्त करते हैं। यह क्षेत्र बंगाल की खाड़ी की ओर से आने वाली दक्षिण पश्चिम पवने से अधिक वर्षा प्राप्त करता है, तो इसलिए जो है हमारा कथन नंबर 2 गलत हो जाता है। तो आंसर बना हमारा ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल दक्षिण गोलार्ध में स्थित है? अब इसमें देखें, दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। ए कालाहारी मरुस्थल, बी गोबी मरुस्थल, सी चिहुआहुन मरुस्थल, डी सहारा मरुस्थल। आंसर बनेगा इसका ए कालाहारी मरुस्थल। तो आंसर बन जाता है इसका ए। अब देखिए, कालाहारी मरुस्थल जो है अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण में बोत्सवाना एवं दक्षिण अफ्रीका के मध्य विस्तारित है और यह मरुस्थल दक्षिण गोलार्ध में पड़ता है, जबकि गोबी मरुस्थल मंगोलिया व चीन में और सहारा मरुस्थल जो है उत्तर अफ्रीका में, चिहुआना उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ये प्रमुख मरुस्थल क्षेत्र है। देखिए इसका इस पर बन जाता है इसका आंसर ए आंसर बन जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा इटली में अवस्थित है? एपिनाइन, पेरेनीज, दिनारिक अल्प्स, डी जूरा। अब देखिए इसमें आंसर बन जाता है इसका एपिनाइन, यानी आंसर बन जाता है इसका ए, यानी कि इटली में जो है एपिनाइन स्थित है। वहीं पर देखिए जो है एपिनाइन पर्वत श्रेणी इटली में स्थित है, जिसकी ऊंचाई जो है 2912 किलोमीटर है, और पेरेनीज पर्वत श्रेणी फ्रांस में है। उसी प्रकार जो है स्पेन से सीमा बनाती है, और दिनांकिर अल्पास अल्बेनिया में अवस्थित है। उस जबकि जूरा पर्वत जो है श्रेणी फ्रांस और स्विट्जरलैंड के मध्य में विस्तारित है। तो इस प्रकार आंसर बन गया हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न पर्वतों में से कौन ट्रेसियर पर्वतीकरण का परिणाम नहीं है? इसमें देखिए जो है ए कुनलून, अपलेशियन, सी अल्पस, डी एंडीज। देखिए आंसर बनेगा इसमें बी अपलेशियन, यानी आंसर बन जाता है इसका बी। अब देखिए अपलेशन जो है, मतलब देखिए हम बात करते हैं अल्पास की बात करते हैं, इसको देखिए अब जो है देखिए अल्पास, एंडीज और हिमालय पर्वत टर्सरी या अल्पाइन युगीन वलित पर्वत है। और ध्यान दीजिए अल्पास, एडीज, हिमालय पर्वत टर्सरियर या अल्पाइन युगीन वलित पर्वत है। इसके अतिरिक्त रॉकीज एवं एटलस भी इस श्रेणी में या इसी श्रेणी के पर्वत है। अपलेशियन एक प्राचीन पर्वत है जिसका निर्माण कैलिडोनियन युग में हुआ था, अतः यह शेष अन्य से भिन्न है। वहीं पर देखिए कुनलून चीन में अवस्थित उत्तरी हिमालय का ही भाग है। तो इस प्रकार आंसर बना हमारा बी। नेक्स्ट, शैतान का गोल्फ कोर्स यानी कि डेविल्स गोल्फ कोर्स नाम से प्रसिद्ध मृत्यु घाटी यानी डेथ वैल्यू स्थित है। अब इसमें देखिए इसका आंसर बन जाता है ए यूएसए में, तो आंसर बन जाता है इसका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन से शीतोष्ण घास के मैदान यूरेशिया में पाए जाते हैं? इसमें देखने हैं शीतोष्ण घास के मैदान यूरेशिया में पाए जाते हैं। अब देखिए इसमें ए डाउन्स, बी वेल्स, सी स्टेपिज, डी प्रेरीज। आंसर बना इसका सी। ये सी जो है स्टेपिज यानी कि जो है शीतोष्ण घास का मैदान यूरेशिया में जो है स्टेपिज पाए जाते हैं। वहीं पर देखिए मतलब जो है अगर हम बात करते हैं यूरेशिया क्षेत्र में पाए जाने वाला शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान स्टेपिज है। वेल्स, डाउन्स, प्रेरीज भी शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है, जिसमें वेल्स का विस्तार दक्षिण अफ्रीका के दक्षिण में और डाउन्स का जो विस्तार है ऑस्ट्रेलिया में और प्रेरीज का जो विस्तार है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है या हुआ है। तो इस प्रकार आंसर बना हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित पर्वत में से कौन राइन नदी के किनारे स्थित है? यानी कौन सा पर्वत राइन नदी के किनारे स्थित है?
अब देखिए इसमें ए पेरेनिज, बी एपिनाइज, सी कार्पेथियन, डी ब्लैक फॉरेस्ट। तो आंसर बनेगा इसमें डी ब्लैक फॉरेस्ट, यानी आंसर बन जाता है डी। अब देखिए राइन नदी स्विट्जरलैंड के में अल्पास पर्वत से निकलकर जर्मनी व नीदरलैंड में बहती है। कहां पर देखिए, यानी राइन नदी स्विट्जरलैंड में अल्पास पर्वत से निकलकर जर्मनी व नीदरलैंड में बहती है, उत्तरी सागर में गिरती है। वहीं पर देखिए कोलोन और बान शहर इसी नदी के तट पर स्थित है। इसके पूर्वी किनारे पर ब्लैक फॉरेस्ट और पश्चिमी किनारे पर वासजेस पर्वत स्थित है, जबकि कारपेथियन इटली के उत्तर में ऑस्ट्रेलिया में फैला हुआ एक पर्वत श्रेणी है। इस प्रकार आंसर बन गया इसका डी आंसर बन जाता है। नेक्स्ट, मृतक घाटी जानी जाती है। देखिए मृतक घाटी जानी जाती है अत्यधिक उष्णता के लिए, अत्यधिक ठंड के लिए, असामान्य गहराई के लिए, अत्यधिक लवणता के लिए। आंसर बनेगा इसका ए, अत्यधिक उष्णता के लिए। अब देखिए मृतक घाटी कहते हैं डेथ वैली, संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य में स्थित है। यह उत्तर अमेरिका का सबसे निम्नतम यानी कि -86 मीटर तथा पश्चिम गोलार्ध में अर्जेंटीना के लोगाना डेल कार्बन यानी -150 मीटर के बाद दूसरे नंबर पर निम्न स्थल है। यह संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का सबसे गर्म और शुष्क घाटी है। इसे अत्यधिक उष्णता के कारण ही या अत्यधिक उष्णता के लिए के नाम से जाना जाता है। गर्मी के दिनों में यहाँ का जो तापमान है 130 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी F तक पहुंच जाता है। पृथ्वी का सबसे गहरी जो मरियाना गर्त फिलीपींस के पास पाई जाती है। मरियाना कहा गर्त जो है, गर्त एक जो सबसे गहरा होता है स्थान समुद्र के अंदर, वह फिलीपींस के पास। देखिए इसका आंसर बन जाता है इसका ए आंसर। नेक्स्ट, अंधी घाटियां पाई जाती है ए कार्स्ट प्रदेशों में, शुष्क प्रदेशों में, हिमानीकृत प्रदेशों में, डी टुंड्रा प्रदेशों में। अब देखिए आंसर बनेगा इसका ए कार्स्ट प्रदेशों में, यानी कि आंसर बनेगा इसका ए। अब देखिए यहां पर जो है अगर हम कार्स्ट प्रदेश की बात करते हैं, यानी कार्स्ट प्रदेश में जब नदी एक विलियन छिद्र पर समाप्त हो जाती है, यानी कि जो है कार्स्ट प्रदेश में जब नदी एक विलियन छिद्र में समाप्त हो जाती है तथा यहां स्थित जब एक लंबे समय तक रहती है, तो सिक के ऊपर या सिक के बिंदु का उद्गम की ओर नदी अपनी घाटी के काठ मैदान में अधिक नीचे कर लेती है। इस अवस्था में नदी की घाटी का अंत एक विलियन छिद्र में हो जाता है। इसी घाटी को अंधी घाटी कहा जाता है। तो आंसर बना हमारा ए। नेक्स्ट, वहीं पर देखिए जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रांस तथा स्पेन के बीच सीमा बनाने वाला पर्वत कौन सा है? ए एपेनाइज, बी अल्पास, सी जुरा, डी पेरेनीज। अब देखिए इसमें जो आंसर बनेगा इसका वो बन जाता है डी, यानी कि डी बन जाता है इसका। ठीक है, तो अब देखिए यहां पर जो है अगर हम बात करते हैं इसकी जो है स्पेन और फ्रांस के मध्य जो है पेरेनीज पर्वत सीमा बनाती है। यह पर्वत आइबेरियन प्रायद्वीप के शेष यूरोप महाद्वीप के अलग करता है। जूरा पर्वत स्विट्जरलैंड और फ्रांस के बीच सीमा बनाती है। अल्पास का जो विस्तार है मध्य यूरोप में है। माउंट ब्लैक इसकी सबसे ऊंची चोटी है, किसकी? अल्पास पर्वत की। एपेनाइन्स का विस्तार इटली में है और अल्पास पर्वत फ्रांस, इटली, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया में विस्तृत है। देखिए इस प्रकार इसका आंसर बन जाता है डी, आंसर बन जाता है, ये डी बन जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, यानी ये डी बन जाता है। नेक्स्ट देखिए इसमें मिलान करना है। मिलान में देखो शुरू से मैंने कहा है आपको, फिर वही ए बी सी डी लिख लेते हैं, जैसे ए बी सी और डी। अब देखिए इस हिसाब से हम इसका मिलान करना है।
वहीं पर देखिए आप जो है यानी कि अल्पास पर्वत देखिए ये बन जाएगा वलित पर्वत यानी कि 3, ए का 3। उसके बाद देखिए आप जो है वोसजिज आपका बन जाता है भ्रसोद पर्वत यानी 1 बन जाता है। विंध्य पर्वत ये बन जाता है अवशिष्ट पर्वत यानी सी का 4। उसके बाद फ्यूजियामा बन जाता है ज्वालामुखी पर्वत यानी कि 2। अब देखिए ये हमने विलान कर लिया इसमें जो है, इसके अंतर्गत देखिए हमारा जो फिगर आई है 3 1 4 2। अब यहीं पर देखिए 3 1 4 2 बनता है हमारा बी, यानी ये बी आंसर बन जाता है। अब देखिए वहीं पर पर्वत श्रेणी की अगर हम बात करते हैं, देखिए अल्पास पर्वत जो है वो वलित पर्वत है, यानी पर्वत के प्रकारों में वलित प्रकार का है। वहीं पर जो है वासजेज पर्वत जो है भ्रंश उत्स पर्वत है, विंध्य अवशिष्ट पर्वत है, फ्यूजियामा ज्वालामुखी पर्वत है। तो आंसर बन गया हमारा बी। नेक्स्ट, कालाहारी मरुस्थल अवस्थित है, ए बोत्सवाना, बी नामीबिया, सी जैरे 3 जैरे और 4 जाम्बिया। अब इन कालाहारी मरुस्थल की अवस्थिति है, इनमें ये सही क्रम बताना है आपको। अब देखिए इसमें आंसर बन जाता है आपका, देखिए यानी कालाहारी मरुस्थल देखिए एक था बोत्सवाना और दूसरा नामीबिया, यानी आंसर बन जाता है सी, यानी कि 1 और 2 आंसर सी बन जाता है इसका। अब देखिए इसमें जो है आपका जो है अगर कालाहारी मरुस्थल मैंने पहले बताया है, कालाहारी मरुस्थल दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में 9 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। इसी क्षेत्र में बोत्सवाना, नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका के भाग सम्मिलित है। तो आंसर बन गया हमारा सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित पर्वतों में से कौन सा जर्मनी में अवस्थित है? अब इसमें जर्मनी में बताना है कौन सा अवस्थित है। ए ब्लैक फॉरेस्ट, एटलस, बी पेरेनीज, डी एपिनीज। आंसर बन जाता है इसका ए, यानी ब्लैक फॉरेस्ट। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत जो है जर्मनी में स्थित है, यानी कि समझिए देखिए ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत दक्षिण पश्चिम जर्मनी में अवस्थित है। इसकी जो सर्वोच्च चोटी है वो फेल्डबर्ग यानी कि 1493 मीटर है। पेरेनीज फ्रांस में और स्पेन की सीमा में अवस्थित है, जबकि एटलस एक नवीन पर्वत है, यह पूर्वी अफ्रीका के उत्तर में अवस्थित है तथा इसका जो फैलाव है यूरोप तक भी है। एपिनाइन जो है इटली के मध्य में अवस्थित है, एक वलित प्रकार के पर्वत का उदाहरण है। इस प्रकार देखिए आंसर बना हमारा ए। नेक्स्ट, संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण कैलिफोर्निया में स्थित मर्तक घाटी डेथ वैली निम्नलिखित में किसका उदाहरण है? अब देखिए इसका आंसर बन जाता है हमारा अपंतीय घाटी का, अभिनीत घाटी का, पूर्ववर्ती घाटी का, रिफ्ट घाटी का। आंसर बन जाता है डी, ये रिफ्ट घाटी का उदाहरण है, यानी कि आंसर बना इसका डी। नेक्स्ट, विश्व के निम्न पर्वत श्रृंखलाओं को उनकी लंबाई के अवरोही क्रम में रखिए, जो नीचे उत्तर दीजिए। अवरोही क्रम में बताना है इसका। देखिए आप जो है यानी कि जो है इसमें देखिए आपका देखिए सबसे पहले तो नंबर 1 पे आएगा हमारा, देखिए ये एडीज, ग्रेट डिवाइड रेंज, हिमालय और रॉकीज। अब देखिए इसमें मतलब अवरोही का मतलब जो है घटते क्रम में। सबसे पहले नंबर 1 पे आएगा हमारा जो है एडीज यानी नंबर 1। उसके बाद आएगा नंबर 2 पे हमारा आएगा देखिए, यानी कि ध्यान से देखिए आप जो है, उसके बाद आएगा हमारा रॉकीज नंबर 2 पे। उसके बाद देखिए हमारा आएगा हिमालय 3। उसके बाद देखिए ये आएगा 4 डिवाइड 4, यानी कि देखिए हमारा आंसर बन जाता है इस प्रकार, बी आंसर बन जाता है, यानी 1 2 3 4 आंसर बन जाता है हमारा बी। ये हमारा बी आंसर बन जाता है। नेक्स्ट, संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल कौन सा है? देखिए संसार का सर्वाधिक मरुस्थल यानी सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल कौन सा है? ए
सहारा, गोबी, थार, कालाहारी। आंसर बनेगा थार, ये बन जाता है सी। अब देखिए संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो मरुस्थल है वो थार मरुस्थल है, जिसका विस्तार उत्तर पश्चिम भारत में गुजरात एवं राजस्थान तथा पाकिस्तान में मुल्तान के दक्षिण तक विस्तारित है। यह दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। यहाँ का जो जनसंख्या घनत्व 83 व्यक्ति प्रति वर्ग मीटर है, जबकि अन्य मरुस्थलों की जनसंख्या घनत्व 7 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर मिलता है। तो इस प्रकार आंसर बन गया हमारा थार। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शीतोष्ण घास प्रदेश नहीं है? इनमें बताना है शीतोष्ण घास प्रदेश नहीं है। ए सवाना, बी पंपाज, डी वेल्ड डाउन्स, यानी ए सवाना जो है शीतोष्ण घास नहीं है। अब देखिए मतलब ये है, अगर हम बात करते हैं देखिए नेक्स्ट, यानी कि उष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों का जो विस्तार है भूमध्य रेखीय सदाबहार वनों तथा गर्म मरुस्थल क्षेत्रों के मध्य पाया जाता है। इसका उदाहरण है लानोज, कैंपास, सेलवास, पार्कलैंड और सवाना। वहीं पर देखिए अगर हम शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान का विस्तार जो है मतलब शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु वाले क्षेत्र में होता है, जिसके प्रमुख उदाहरण प्रेरीज, पंपाज, वेल्ड, स्टेपीज एवं डाउन्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ड्रेकन्सबर्ग पर्वत है। ड्रेकन्सबर्ग पर्वत बताना आपको, ए बोत्सवाना में, नामीबिया में, दक्षिण अफ्रीका में, डी जाम्बिया में। आंसर बन जाता है सी, यानी कि ड्रेकन्सबर्ग जो पर्वत है वो दक्षिण अफ्रीका में है। तो आंसर बन जाता है हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अटकामा के बारे में सही नहीं है? अब अटकामा के बारे में सही देखिए आप जो है, वह दक्षिण अफ्रीका में एक मरुस्थल है, वह संसार का सबसे शुष्क मरुस्थल है, वह दक्षिण चिली में अवस्थित है, यह उसमें नाइट्रेट की प्रचुर भंडार है। देखिए इसमें आंसर बन जाता है आपका ये सी आंसर, यानी ये इसका आंसर बारे में सही नहीं है, तो आंसर बन गया सी। अब देखिए अगर हम बात करते हैं, अटकामा मरुस्थल दक्षिण अमेरिका में अवस्थित संसार का सबसे शुष्क मरुस्थल है। यह पृथ्वी का सर्वाधिक शुष्क क्षेत्र है। इसमें सोडियम नाइट्रेट, तांबा, अन्य खनिज का विशाल भंडार है और यह मरुस्थल दक्षिण चिली में नहीं बल्कि उत्तर चिली में अवस्थित है। तो आंसर बना हमारा सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ए डाउन्स उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान, ठीक है, स्टेपीज शीतोष्ण, सेलवाज उष्ण, टेंगा शीतोष्ण। आंसर बन गया हमारा ए, इसका हमारा ए आंसर बन जाता है, जो मैं डिस्कस पहले भी कर चुका हूं। नेक्स्ट, ब्रेथ बेसिन अवस्थित है। ब्रेथ बेसिन मतलब जो है देखिए आप जो है, यानी कि ग्रेट बेसिन अवस्थित है। ए यूएसए में, बी चीन में, सी ऑस्ट्रेलिया में, डी दक्षिण अफ्रीका में। आंसर बनेगा ए यूएसए में, यानी आंसर बन जाता है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंजशीर घाटी अवस्थित है। पंजशीर घाटी देखिए मिस्र में, ईरान में, अफगानिस्तान में या फिर तुर्किस्तान में। आंसर बनता है सी, यानी कि यह बन जाता है आपका अफगानिस्तान में जो है। तो इसका सी आंसर बन जाता है। अब देखिए इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा जो है वो ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत स्थित है। ए फ्रांस में, बी जर्मनी में, डी यूक्रेन में, सी यूक्रेन में, डी रूस में। देखिए आंसर बन जाता है ये बी जर्मनी में। आंसर बन जाता है इसका बी, ये जर्मनी में है, यानी ब्लैक फॉरेस्ट जनवरी में स्थित है। देखिए आप जो है, तो ये बन गया हमारा जर्मनी, यानी कि ये बन जाता है हमारा बी आंसर ये है। अब ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत का जो निर्माण है दो समानांतर भ्रंशों के बीच के भाग के ऊपर उठने से होता है। इनके समानांतर भ्रंशों के बीच का भाग जब नीचे धंसता है तो रिफ्ट घाटी का निर्माण होता है। जर्मनी में स्थित ब्लैक फॉरेस्ट तथा फ्रांस में स्थित वासेज पर्वत ब्लैक पर्वत के ही उदाहरण है। देखिए इसका आंसर बना हमारा बी, इसका बी आंसर बन जाता है। वहीं पर देखिए मैंने पंजशीर घाटी का बताया था आपको, वो बन जाता है सी, यानी कि अफगानिस्तान में ये सी।
देखिए मैंने आपके साथ ये क्वेश्चन डिस्कस किया, इसको ध्यान से देख लीजिए आपका। मैंने इसमें एक्सप्लेन भी किया है शायद सिस्टमैटिक जो है। अब देखिए इसमें इतने कुछ है।